हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यश हाई वोल्टेज आईपीओ के बारे में। जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। तो जब भी आप किसी आईपीओ में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करते हैं तो थोरोली उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को ज़रूर स्टडी करें, इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। तो इन सभी डिटेल्स पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स एस आईपीओ से रिलेटेड। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये दिसंबर 12 से ओपन हो चुका है और दिसंबर 16 इसकी लास्ट वर्किंग डेट है। दिसंबर 16 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ₹5 फेस वैल्यू फिक्स हुई है। प्राइस बैंड 138 से 146 रुपी पर इक्विटी शेयर रहेगा, यानी कि आप 138 से लेकर 146 के बीच में कहीं भी कोट कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है, हमेशा अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें। तो अगर आपको कोट करना है तो 146 पर ही कोट करें। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1000 शेयर्स इसके परचेज करने होंगे। टोटल इशू साइज रहेगा 75,35,000 शेयर्स का। फ्रेश इशू रहेगा 64,05,000 शेयर्स का। रेस्ट ऑफ दी जो शेयर्स रहेंगे वो ऑफर फॉर सेल में रहेंगे। अलॉटमेंट डेट है दिसंबर 17 यानी कि ट्यूसडे। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा ऑन दिसंबर 18। और शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की डेट भी दिसंबर 18 ही है जिनको भी ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट रहेगी दिसंबर 19। और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर है क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। लॉट साइज देख लेते हैं। अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको एक लॉट परचेज करना होगा मिनिमम, जिसमें 1000 शेयर्स होंगे और 1,46,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। एचएनआई निवेशकों को मिनिमम 2 लॉट्स परचेज करने होंगे, 2000 शेयर्स उनको अप्लाई करने होंगे, 2,92,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग इस आईपीओ के आने से पहले 79.48% है। पोस्ट इशू का खुलासा यहाँ पर डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड नहीं की हैं। इसके अलावा तो यश हाई वोल्टेज के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2002 में। तो कोई नई कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। यश हाई वोल्टेज जो है वो स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर ट्रांसफॉर्मर बुशिंग। तो ट्रांसफॉर्मर बुशिंग की कंपनी है। ओआईपी और आरआईपी और आरआईएस में बेसिकली ये डील करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट बुशिंग में। तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वडोदरा गुजरात में है और एनुअल कैपेसिटी उसकी 7000 बुशिंग की है। तो इससे आप जान पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस लाइन है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। तो यहाँ फाइनेंशियल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें जो ग्रोथ कैपेसिटी है वो कैसी है, फाइनली कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो एसेट्स अगर हम नज़र डालें तो एसेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही हैं। यहाँ ये कंपनी की ग्रोथ कैपेसिटी को दर्शाता है। उसके अलावा अगर मैं कोई भी लेमन हूँ और मैं कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि क्या वो एक प्रॉफिटेबल यूनिट है। तो हमेशा सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ पर ही नज़र डाली जाती है। और रेवेन्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज है 20% से। तो काफ़ी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ ये कंपनी बना रही है। तो रेवेन्यू ट्रेंड भी इसका काफ़ी अच्छा है।
उसके बाद आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिटेबल, रेवेन्यूज ठीक है बना रही है, क्या वो अपने खर्चे निकाल पा रही है उन रेवेन्यूज से? यस। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ बना रही है, 5.6% का यहाँ पे इजाफा ऑल्दो है, लेकिन कंपनी एक प्रॉफिटेबल वेंचर है और कंपनी अपने ऑपरेशन से बिजनेस में पैसा बना पा रही, रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो ये यहाँ पर इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। रिजर्व से नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तो इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं कंपनी पर, माइनर सी डेट भी है, तो इसके लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। 1 से कम हमेशा एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है डेट के लिए। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत माइनर डेट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 416.85 करोड़ रुपए का है। आरओई और आरओसी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बिजनेस लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब हम बात करेंगे कि ठीक है जी, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल भी है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, बिजनेस लाइन अच्छी है, लेकिन वो अगर हम पैसा देते हैं तो उसका करेंगे क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये मेजरली क्या करना चाहते हैं, ये अपनी एक न्यू फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आरआईपी मैन्युफैक्चर करने के लिए, और आरआईएस ट्रांसफॉर्मर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो यहाँ कंपनी मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लेकर इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा वेंचर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो ये ऑलरेडी 11.17 टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, जिसमें से रिटेल निवेशकों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, क्यूआईबी ने 1.20 और रिटेल कैटेगरी में 9.43 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर्स की जो वन टाइम सब्सक्राइब्ड है, मार्केट मेकर्स वन टाइम सब्सक्राइब्ड है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन 0.20, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 9.43 और रिटेल निवेशक 18.18, यानी कि टोटल जो शेयर्स ऑफर हुए हैं एंकर इन्वेस्टर्स में 21,46,000, मार्केट मेकर्स के 3,77,000, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 14,32,000 हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 10,74,000 हैं। रिटेल निवेशकों के 25,06,000 यहाँ पर शेयर्स ऑफर्ड हैं। तो डेटा काफ़ी जो बिडिंग है उसके अगेंस्ट आप देख लीजिए, और काफ़ी निवेशकों ने बढ़ चढ़कर इस पर्टिकुलर आईपीओ में भाग लिया है, काफ़ी उत्साहित हैं। और जीएमपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जीएमपी जो है 110 रुपये चल रहा है, प्राइस बैंड जो है 46 रुपीज़ का है, 110 इसका जीएमपी है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 256 का हो सकता है। 75% का यहाँ पर हमें सीधा सीधा लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है कि इतना ही आप इससे लिस्टिंग गेन बना सकते हैं। काफ़ी बार आईपीओ इससे काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर, डबल प्रीमियम, ट्रिपल प्रीमियम पर भी लिस्ट हो जाते हैं, काफ़ी बार नेगेटिव या फिर इससे कम भी लिस्ट हो जाते हैं। तो ये किसी की श्योरिटी नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का आउटलुक किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर क्या है। वहीं अगर आप रिटेल निवेशक हैं और इसमें 1 लाख प्लस इन्वेस्ट करते हैं तो 83,600 के आसपास का प्रॉफिट आप इस पर्टिकुलर लिस्टिंग यानी इस पर्टिकुलर आईपीओ से आप बना सकते हैं। कंपनी काफ़ी साउंड है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और लिस्टिंग गेन के पर्पज से भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव आईपीओ लग रहा है। स्टार्टिंग से ही 89% के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा था, अब घटकर 75% हो गया है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर देखना होगा कि लास्ट डेट तक इसका जो जीएमपी है वो कितना रहता है। तो मैं इस आईपीओ पर अभी तक पॉजिटिव हूँ। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा।